My name is Suraj Yadav. I am a BTech first year student at IIT Bombay. I prepared for JEE at Vibrant Academy Kota and secured All India rank 5 in JEE Advanced 2017. I would like to guide you for last minute preparation strategy for JEE Mains and JEE Advanced. इस टाइम पे हमें मोस्टली टॉपिक्स का रिवीजन करना चाहिए. इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमने टोटल प्रिपरेशन में बनाए हैं वो फॉर्मूलेज रिवाइज करने चाहिए. और उसके अलावा पेपर पहले इजी पेपर कैसे करना है उसके बारे में पहले इजी वाले क्वेश्चंस करने चाहिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो और जो लेंथी ना हो. जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है उनको टिक कर लेना चाहिए या फिर जिनमें आपको लगता है कि आप दूसरा अटेम्प्ट करेंगे वो सोल्व हो जाएंगे तो उनको मार्क कर लेना चाहिए और फिर उन क्वेश्चंस को सेकेंड अटेम्प्ट में ट्राई करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी पहले केमिस्ट्री यूजुअली सोल्व करना चाहिए क्योंकि उससे केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगता और हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स या मैथ्स में से शुरू करना चाहिए और स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. शुरू में 1 या 2 मिनट में ही क्वेश्चन सोचना है. अगर कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो हमें उसको छोड़ देना है. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन मैथ्स कैलकुलस फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट. तो कॉनिक सेक्शन, कैलकुलस, क्वाड्रेटिक एंड प्रोबेबिलिटी इनके फॉर्मूलाज रिवाइज करने चाहिए. उसके अलावा फिजिक्स में रोटेशन, एनएलएम के फॉर्मूलाज 11th क्लास के लिए और 12th में ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेन इम्पोर्टेंट है. फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. इनमें थोड़े से फॉर्मूलाज होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, मेन पॉइंट्स ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड रिएक्शंस, लैब रिएक्शंस. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, नेम रिएक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो उनको एक बार रिवाइज करना चाहिए. इस टाइम पे हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे फिर हमें लगेगा कि हमसे टॉपिक छूट गया था और उससे कॉन्फिडेंस लो होगा और हमें घबराहट होगी. और पेपर के टाइम पे बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड हमें पेपर सोल्व करना चाहिए. तब अगर कुछ हम भूल भी गए हो, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो तो उस टाइम पे उसको छोड़ देना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो बाकी क्वेश्चंस पे इफेक्ट कर सकता है. क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको अलग से मार्क कर लेना चाहिए. उसको उसी टाइम पे फिलअप नहीं करना चाहिए. बट इस टाइम तो ऑनलाइन है. ऑफलाइन पेपर्स वालों को उसी टाइम पे मार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता. तो जिसमें डाउट है उसको एक बार दोबारा ट्राई करके, क्योंकि एक बार ट्राई करने से अगर हमने तभी वो फिल कर दिया तो हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और उसमें मार्क कट जाएगा. अगर किसी में भी डाउट है तो हमें उसको दोबारा सोल्व करना चाहिए. उसी टाइम पे जल्दबाजी में उसको मार्क नहीं करना चाहिए. और बाकी लोगों ने जो पढ़ा है उस पर ध्यान न देते हुए जितना हमने पढ़ा है उस पर हमें मेन फोकस करना चाहिए, नहीं तो उससे कॉन्फिडेंस कम होता है हमारा. अभी मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके रिवीजन कीजिएगा. और कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप दोबारा रिवाइज नहीं करके गए हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर. इफ इट वाज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब.